सीरियसली एक कॉर्न सूप के लिए इतना ड्रामा? रियल? अमीर लोगों के इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? दादाजी प्लीज कुछ तो खा लीजिए आप। मुझे बस मेरी मीनाक्षी के हाथ का सूप पीना। ढंढन! क्या किसी ने स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर किया था? शक्ति तुमसे किसने कहा यहाँ आने के लिए? तुम जाओ यहाँ से। ये खुशबू, ये तो मीनाक्षी के हाथ का सूप है। ये मीनाक्षी ने भेजा ना? मीनाक्षी का वो भी आई है ना? मुझे पता था वो आएगी। दादू को आपका बना सूप बहुत पसंद आया। लेकिन हुकुम, वो सूप हमने नहीं बनाया था। तो किसने बनाया? शक्ति मैडम ने। शक्ति ने? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। इसका मतलब राजपुरोहित जी ने सही कहा था। वो शक्ति ही है जिसकी किस्मत मेरे साथ जुड़ी है। गुड मॉर्निंग हुकुम। मॉर्निंग। आज आपने घर पे ही फाइल्स मंगा ली? हाँ, वो दादू की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है, तो मैंने सोचा आज घर से ही काम कर लेते हैं। एक काम करो, फाइल्स लेकर स्टडी में आ जाओ। बेचारे हुकुम हर बात के लिए खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि कम से कम हुकुम खुद को दोषी मानना बंद कर दे। क्या करूं? हाँ, अगर महाराज ठीक हो जाए तो शायद हुकुम खुद को दोषी मानना बंद कर दे। मुझे ना दादू से बात करनी चाहिए। ये घोड़ा मीनाक्षी ने कहा रखा था, मुझे कोई याद क्यों नहीं आ रहा? मीनाक्षी को ले गया। बिटिया, हुकुम ने किसी को भी दादू के पास जाने से मना किया। दादू? तू कौन है? दादू मेरे पास मत आना। दादू मेरी मीनाक्षी को लेके आ। मेरी मीनाक्षी को सुनिए। हुकुम, वो महाराज के पास शक्ति बिटिया। हर्षवर्धन बेटा, मेरे को सब याद आ गया। मुझे मीनाक्षी की आखिरी चाल याद आ गई। इस बच्ची ने ना मुझे सब याद दिला दी। मेरी मीनाक्षी भी वापस आएगी। मेरी मीनाक्षी जरूर वापस आएगी ना वो? हाँ दादू, दादी जरूर वापस आएंगी। अब आप आराम कीजिए। शक्ति, ये तुमने कैसे किया? वो दरअसल दादी, आप बार बार बोर्ड पे गोटियों को एक जैसे क्यों रखते हो? पता नहीं बेटा, मुझे ये बार बार सपने में आता है। शायद मेरा तुक्का लग गया। जो भी है, दादू की कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। न जाने कितने महीनों बाद दादाजी ने मुझसे नॉर्मली बात की है। मैंने कहा था ना आपसे कि आपके दादू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शायद तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से सब ठीक हो सकता है। हुकुम, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं। थैंक यू शक्ति। यू आर वेलकम। हुकुम, एक लड़की आपसे मिलने के लिए जिद कर रही है, किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर्षवर्धन! हर्षवर्धन! एक मिनट मैडम, कहाँ चली जा रही हैं आप? आप हुकुम के पास नहीं जा सकती। मैं हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं उससे मिलके रहूंगी, समझी? गर्लफ्रेंड? मतलब आप हुकुम की गर्लफ्रेंड है? एक्स गर्लफ्रेंड। आज तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर्ष, मैं बस... ये मेरा घर है और अब तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। शक्ति, अभी की अभी इस लड़की को बाहर निकालो यहाँ से। जी हुकुम। मैडम, आप प्लीज बाहर चले जाइए। हर्षवर्धन, मुझे पता है तुम नाराज हो मेरे जाने से, लेकिन देखो मेरी कुछ अपनी वजह थी जाने की। मैं बीमार थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी।
हुकुम, मुझे लगता है कि आप दोनों को अकेले में बात कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम मेरी? तुमसे जो कहा है उतना करो। मैडम आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। हर्षवर्धन, ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? तुमने जो किया था उसके सामने ये कुछ नहीं है। हम दोनों को अकेले में बात करने की जरूरत है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आस्था। शक्ति ले जाओ इसे। जी हुकुम। मैडम आप प्लीज बाहर चलिए। मैडम मैंने आपसे कहा ना। छूना मत मुझे। तुमसे जो कहा है वो करो शक्ति। हमें अकेले में बात करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी। जाओगी तुम। शक्ति ले जाओ। मैडम आप प्लीज बाहर चलिए, मैंने कहा ना आपसे। हर्ष, तुम हमारे प्यार को भुला नहीं सकते हो। प्यार क्या होता है तुम नहीं जानती। शक्ति, जो कहा है वो करो। मेरे पास बस चुप हो जाओ। मैडम मैंने आपसे कहा ना, प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। मैडम छोड़ो मैंने मुझे। आपसे कहा ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैडम प्लीज बाहर जाइए। ये क्या किया तुमने शक्ति? ये क्या किया तुमने शक्ति? मैंने बाहर निकालने को कहा था, तुमने इसे मार डाला क्या? मार डाला? नहीं नहीं, मैंने मार डाला। मतलब अब मुझे जेल हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने जानबूझ के नहीं किया हुकुम, मैंने बस हुकुम। जिंदा है, जिंदा है ये। विनीत, गाड़ी निकालो। हल्की सी चोट है, कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। अब कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ? शक्ति ने जो भी किया मेरे ऑर्डर्स पर किया, तो जो कहना है मुझे कहो। हर्षवर्धन, तुम अब भी इसकी साइड ले रहे हो? जो तुम उस इवेंट पे कह रहे थे वो सच था। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से प्यार करते हो। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखना। बाय। हम उसे यहाँ ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? तो तुम यहाँ रुककर उसकी सेवा करना चाहती हो? ये तो वही लड़की है जिसे पार्टी में देखा था। ये यहाँ क्या कर रही है? आस्था, बेटा तुम कैसी हो? जिसका प्यार उसे ठुकरा दे वो कैसे ठीक हो सकता है माँ? क्या हुआ बेटा? तुम तो हर्षवर्धन से मिलने गई थी ना, उससे बात करने। क्या कहा उसने? माँ वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूँ मैं? लेकिन ऐसे कैसे? तुम दोनों तो एक साथ कितने खुश थे, साथ में कितने अच्छे लगते थे। फिर हर्षवर्धन ऐसे क्यों कर रहा है? हर्षवर्धन सब कुछ भूल चुका है माँ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसे बीमार हूँ और अपनी बीमारी से लड़कर आई हूँ उसके लिए वापस। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। भला ऐसे भी क्या नाराजगी? कोई फायदा नहीं है रानी माँ, अब उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई। डैड आपने कहा तो उस हर्षवर्धन उसके बॉडीगार्ड को सबक सिखाओगे, लेकिन आप तो यहाँ बैठ के मौज मारने में लगे हुए हो। बेटा अगर तेरे डैड चैन से बैठे हैं ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी चाल चल दी है। शाही परिवार में पलने का एक फायदा तो है, इंसान रणनीति और राजनीति दोनों सीख जाता है। ओह माय गॉड! अरे कोई है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। अरे जल्दी करो, कोई है? जल्दी आओ। मैंने आस्था को कीर्ति के करीब भेजा ताकि वो हर्षवर्धन के करीब आ सके। हमें लगा था वो हर्षवर्धन का दिल तोड़ के चली जाएगी तो वो देवदास बन के खुद ही खुद को बर्बाद कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब इस खेल में मेरा प्यादा उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक कदम और पुरानी बन जाएगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते।
रानी माँ, मुझे हर्षवर्धन चाहिए, मुझे चाहिए वो। बस बस बस, तू चिंता मत कर, तुझे जो चाहिए वही मिलेगा। वैसे भी सालों पहले हर्षवर्धन के पिता ने मेरे पति से वादा किया था कि हर्षवर्धन की शादी मेरी बेटी से होगी। आपकी बेटी? हाँ, मेरी एक बेटी थी। जब वो 5 साल की थी तब मुझसे बिछड़ गई, लेकिन ऊपर वाले का कमाल देखो, उसने मुझे तुमसे मिला दिया। और सच कहूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे मेरी खोई हुई बच्ची मिल गई है। मैं आपकी बेटी जैसी जरूर हूँ, लेकिन आपकी बेटी नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। खेल, आज से तुम मेरी बेटी जैसी नहीं बल्कि मेरी बेटी ही हो। रानी माँ? नहीं नहीं, आज से तुम मुझे रानी माँ नहीं, सिर्फ माँ कहो। ठीक ऐसा ही पेंडेंट मैंने मेरी बेटी को दिया था और आज तुम्हें दे रही हूँ। इसीलिए कह रही हूँ, आज से तुम मेरी बेटी जैसी नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। हाँ माँ, हम दोनों मिलकर आपकी बेटी को ढूंढेंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए, ये रहा आपका सरप्राइज। तू जाने कितने दिनों बाद दादू टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पेन में कहाँ गया? क्या? थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। हुकुम, डॉक्टर क्यों आए थे? दादू ठीक तो है ना? ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस दादू के चेकअप के लिए आए थे और डॉक्टर कह के गए हैं कि दादू की हालत में बहुत सुधार है। शक्ति बेटा आना, आज हम चेस खेलते हैं। दादू? अब महाराज ने कहा है तो हुक्म तो मानना होगा ना। तो आज तुम्हारी छुट्टी, आज तुम दादू के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन दादू, आपने फिर से वही गेम शुरू कर दिया। अरे बेटा आ जाओ, बैठो। अच्छा ठीक, चले आपकी बारी। हुकुम, ये आपका बर्थडे वीक है। हर साल इसी हफ्ते कुछ ना कुछ बुरा होता है, तो आपका ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। दादू को शक्ति ये कंपनी अच्छी लग रही है, हेल्थ में भी काफी इम्प्रूवमेंट है और रही बात मेरी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। सो डोंट वरी। साहब, छोटे हुकुम अभी अभी अकेले बाहर निकले हैं। हाँ। दादू, मैं पानी लाती हूँ। हाँ बेटा। इस आदमी को कहीं तो देखा है। ओह शिट, ये तो वही है। उफ, दादू, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ, जल्दी आती हूँ। मैंने कहा ना, हुकुम घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे हर्षवर्धन से मिलना है। उनसे कहो कि उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हर्षवर्धन! कमाल है, मैं कह रहा हूँ ना हुकुम घर पे नहीं है। विनीत, हुकुम की जान खतरे में, मैं उनके पास जाए। क्या? मैं भी आता हूँ। हेलो
हाँ, मैं महल में आ गई हूँ और यहाँ पर कोई नहीं है। गुड। अब वो एनवेलप वहाँ सोफे के नीचे डालो और वहाँ से निकल जाओ। लेकिन इसमें ऐसा है क्या? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुमसे जितना कहा है उतना करो। हेलो हेलो हुकुम, पार्टी में जो इंसान आपको मारने आया था वो आपके पीछे है। क्या? आपके पीछे है हुकुम। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे चाकू पे कोबरा का जहर लगा है। इसके एक वार से किसी की भी जान जा सकती है। हुकुम, लेकिन अब तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की जान लेने का। अब देख तू अपनी जान कैसे बचाता है। पकड़ लो इसे। अब ठीक है ना हुकुम? तुम सच में मेरा